नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए कितने पूंजी की जरूरत है या फिर कम से कम कितने पैसे में व्यापार चालू हो जाएगा, ये प्रश्न है। यस और नो? यस। लेकिन ये प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न सही क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा कितना भी व्यापार में लगाओ कम हो सकता है, लेकिन आपको फायदा हो रहा है कि नहीं उसके लिए व्यापार कर रहे हो। सबसे पहले तो ये चीज पे आ जाओ। यस और नो? तो अगर आप फायदे के लिए आ रहे हो तो फिर आपको उतने पैसे लगाने पड़ेंगे जिससे आपके जो इनकम है उससे खर्चा पूरा मिट जाए और आपको जितना प्रॉफिट की जरूरत है वो आपके पास आ जाए। हाँ, लेकिन अगर आप रूल्स की बात पूछोगे तो 1 लाख रुपए से भी, 1 लाख रुपए के पेडअप कैपिटल से भी आप माइक्रो फाइनेंस का काम चालू कर सकते हो, चाहे आप माइक्रो फाइनेंस वाले में करो सेक्शन 8 में। लेकिन अगर आप एनबीएफसी में काम करोगे तो ठीक है, वो 5 करोड़ से चालू होगा, 10 करोड़ तक आपको 2027 तक करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कम पैसों की बात अगर करेंगे तो 1 लाख से भी चालू कर सकते हो। लेकिन क्या 1 लाख से आपका व्यापार चल पाएगा? क्योंकि आप सबसे पहले चीज देख लो कि आपका महीने का खर्चा कितना है। छोटा सा कैलकुलेशन है जो आप अपने तरफ से सोच के देखो कि अगर 3 एम्प्लॉय रखे हुए हो आप लोग और किराया वगैरह सब चीज मिला के आपको एक 40,000 रुपए का खर्चा आता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं ताकि आप प्रेम से खुद ही कैलकुलेशन कर पाओ। जितने खर्चे होते हैं सब जोड़ लेना। तो 40,000 रुपए अगर आपका महीने का खर्चा आता है तो साल में 4,80,000 रुपए आपको मिनिमम खर्चे के चाहिए। अच्छा, खुद का घर खर्च है कि नहीं? यस और नो? अपने घर के लिए भी आप 20,000 रुपए खर्च करोगे तो 60,000 आपको चाहिए हर महीने, तब जाके आपको फायदा होगा। फायदा होगा मतलब आपका घर चलेगा। अगर आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस करने वाले हो, तो 7,20,000 रुपए अगर आपको चाहिए तो कितने पैसे लगाने की जरूरत है? सर मैं महीने में 30% कमाता हूं। कितना कमाता हूं? 30%। तो अगर 7,20,000 रुपए को 30% से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करके देख लो। मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए अगर आप करोगे, कितना होगा? एक कैलकुलेशन करके आप देखिए, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 30%, राइट? तो वो अमाउंट आपको जरूरत होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 50 लाख रुपए हुआ तो उसका 30% 15 लाख होता है। 25 लाख हुआ तो 7.5 लाख होता है। तो लगभग 25 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, तब जाके आप 7,20,000 के ऊपर थोड़ा सा आ पाओगे। ये सर नो? तो कैलकुलेशन ऐसे करना है कि खर्चे निपटे, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस निपटे, तब जाके आप व्यापार कर रहे हो। सर लेकिन पहले दिन से फायदा थोड़ी होगा। बिल्कुल सही बात है, पहले दिन से फायदा होने नहीं वाला है। 6 महीने का बिजनेस करने का पैसा भी आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आपको 25 लाख की जरूरत है उसके ऊपर में भी 2-3 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। अगर आप 6 महीने का बजट रखते हो कि नहीं 6 महीने तो हमारे को खाली वेतन देना पड़ेगा, शुरू में हम लोग खाली बांटेंगे, शुरू में कलेक्शन उतना आएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया 30 लाख रुपए अगर आप लेते हो तो आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि आप महीने में 60,000 से 65,000 रुपए कमा पाओगे, जिसमें बहुत खर्चा कटिंग करोगे तो भी 35-40,000 रुपए खर्च होंगे, 20-25,000 घर में लेकर जा पाओगे। सर मैं, कई सारे लोग रहते हैं, सर मैं ना पहले 3 साल में ना कोई पैसा नहीं निकाला। आप गलत काम कर रहे हो। मैं कुछ और बोलूंगा तो बुरा लगेगा, इसलिए आप गलत काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है, बिजनेस का असूल है, अगर आप धंधा करते हो तो सबसे पहले अपने लिए अपना सैलरी भी आप लीजिए। आप जीवन का महत्वपूर्ण समय बिजनेस में दे रहे हो, अगर आप अपनी सैलरी नहीं निकाल रहे हो, सर हम लोग 5 पार्टनर है, हम लोग कैसे निकाले? जो काम कर रहे हो पैसे निकालो ना भाई। आप अपना समय दे रहे हो ना, कहीं और काम करते तब भी आपको जरूरत पड़ती। 5 डायरेक्टर हो गए तो क्या हो गया? अपना सैलरी भी निकालो, खर्चे भी निकालो, डिवाइडेड बाई जितना % महीने में कमाते हो वो करो, वो आपका टोटल अमाउंट आएगा, प्लस 3-4 महीने का बफर सैलरी और खर्चे देने का अमाउंट आपको रखना पड़ेगा। ये है आपके एक्चुअल कैलकुलेशन का मोड। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका बिजनेस सही चलेगा, वो नहीं कि रूल में क्या बता रखा है। यस और नो? तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपना कैलकुलेशन करके कमेंट में डालिएगा आपको कितने पैसे की जरूरत है। उसके हिसाब से आप व्यापार भी करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, आपका कमेंट आएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।